प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मसीह में प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हमारे भारत में हो या सारे दुनिया में हो, मसीहियों का सताने का सिलसिला बहुत ही बढ़ते जा रहा है। लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक हिस्टोरियन कहते हैं कि शहीदों का खून कलीसिया के लिए बीज है, कलीसिया का बीज है। जी हाँ, शहीदों का खून मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए शहीदों का खून कलीसिया के लिए एक एक बीज है। तो जितना हम सताए जाएंगे उतना हम बढ़ते जाएंगे। जी हाँ, ये विश्वास है, मसीहियों का ये एक खूबी है। तो जितना सताए जाते हैं, जितना शहीद होते हैं, उतना बढ़ते जाते हैं। तो मेरे प्रियो, तो एक सवाल उनको करना चाहिए जो लोग कि सताने में जुटे हुए हैं और ये सोचते हैं कि हम अच्छा काम में लगे हुए हैं, हम पुण्य काम करते हैं, हम तो बहुत धर्म कर्म करते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि इतने सताने के बावजूद भी, इतने मारने के बाद, पीटने के बाद, उनको अपने घर से निकाल देने के बाद, गांव से निकाल देने के बाद, उनका घर जलाने के बाद, उनके ऊपर एसिड फेंकने के बाद भी वे लोग प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार नहीं करते हैं, इनकार नहीं करते हैं। बदले में वे लोग यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। क्यों? ये उनको पूछना चाहिए, सवाल उनको पूछना चाहिए कि मसीहियों का जो कलीसिया है, मसीह लोग हर दिन हर रोज क्यों बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, क्यों? तो मैं कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, ये लोग ही है जो हमें बढ़ने में मदद करते हैं, हमें विश्वास में मजबूत होने में मदद करते हैं। ये लोग जो कि आज सताते हैं, आज मसीहियों को ताड़ना देते हैं, प्रोसिक्यूशन करते हैं, मतलब उनको परेशानी करते हैं, यही वो लोग हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यही वो लोग हैं जो हमें विश्वास में मजबूत करते हैं। यही है वो लोग जो मसीहियों को बढ़ने में और आगे चलने में, यीशु मसीह को इनकार ना करने में मदद करते हैं। तो हम दुखी तो है, परंतु हम धन्यवाद भी देना चाहिए कि इनके वजह से हम आज विश्वास में मजबूत होते जा रहे हैं और कलीसिया भी हर दिन हर रोज बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि शहीदों का जो खून है वो कलीसिया का एक बीज है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह में ऐसा क्या खूबी है कि इतने सारे परेशानियां, समस्याएं, मुश्किलें, जोखिम, ताड़नाएं आने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के लोगों का जो वृद्धि होता है, हर दिन हर रोज ये बढ़ते ही जाते हैं। क्या है उसमें खूबी? क्यों ये लोग इस मसीह को स्वीकार करते हैं? क्यों इस मसीह को इनकार नहीं करते हैं? जो लोग सचमुच दिल की गहराई से इस मसीह को स्वीकार करते हैं, वे कभी भी किसी भी बातों में प्रभु यीशु मसीह को नहीं त्यागेंगे। किसी मुश्किल की घड़ी में भी, किसी परेशानी में भी, किसी भी समस्या में भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं त्यागेंगे। ये गारंटी हम देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वे लोग कभी भी अस्वीकार नहीं करेंगे। जी हाँ, कभी भी वे लोग अस्वीकार नहीं करेंगे। आज बहुत से ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं कि भली भाली जनता को पैसा दे के, चावल दे के, कुछ बहका के, फुसला के धर्मांतरण किया जा रहा है। नहीं, आप देखिए ना, आप खुद ट्राई करिए। आप किसी को पैसा दे, आप उसमें समझ में आ जाएगा कि वो कितना भला है, कितना भोला व्यक्ति है, कितना वो इनोसेंट व्यक्ति है। उसमें से आपको पता चल जाएगा। आप दे के देखिए, आप उसको पैसा देखिए, पैसा दीजिए, चावल दीजिए, कुछ लभावना बात करिए, प्रलोभन दिखाइए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आज किसी को भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि भोला भला नहीं कह सकते हैं। कोई भी भोला भला नहीं है मेरे प्रियो। तो मैं एक घटना के बारे में कहना चाहूँगा। यीशु मसीह के लोगों को आज इतना सताने के बावजूद वे लोग क्यों पीछे नहीं हटते हैं? वे लोग आगे ही बढ़ते क्यों जा रहे हैं? 5-6 साल पहले मैं एक संदेश सुन रहा था, एक प्रभु के दास का संदेश। तो एक्चुअली घटना कहाँ का है मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन उनके अनुसार ये चाइना की घटना है, चाइना देश का घटना है।
आज हम जानते हैं कि चाइना में बहुत से ज़ोरों शोरों से मसीह लोग बढ़ते जा रहे हैं और सत्ता भी है, लेकिन मसीह लोग आगे बहुत बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बार की बात है, कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने यानी कि सुरक्षा कर्मियों ने ऐसे 7 जन को, मसीह लोगों को पकड़ते हैं और उनको ये कहा जाता है कि यीशु मसीह का अस्वीकार करो, यीशु मसीह को इनकार करो, उनका गवाही ना दो। उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, लेकिन वे लोग जितना दबाव डालने के बावजूद भी वे लोग यीशु मसीह को इनकार करने में नहीं करते हैं। यीशु मसीह को वे लोग कभी भी अस्वीकार नहीं करते हैं। उसके बदले में वे लोग यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जब देख के ये जो अधिकारी लोग थे, वे लोग गुस्सा हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, ऐसा एक कदम उठाते हैं, उनको लेके क्या करते हैं, एक ऐसे जगह में ले जाते हैं जहाँ पर बर्फ़ भरा हुआ था और उनका कपड़ा सब निकाल के उनको बर्फ़ में ढकेल दिया जाता है और उनके सामने ये लोग आग सुलझा के आग में बैठे हुए हैं, आग तापते हैं और ये कहते हैं कि जो यीशु मसीह को अस्वीकार करेगा, जो यीशु मसीह को इनकार करेंगे, वे अभी इसी वक्त आके इस आग का मजा ले सकते हो, आग का गर्माहट को आप महसूस कर सकते हो। वे बार बार ये कहते हैं कि आप अभी आ सकते हो, अभी आ सकते हो, यीशु मसीह का इनकार करो। लेकिन ये बार बार कहने के बावजूद भी वे लोग बार बार कह रहे थे कि हम यीशु मसीह का कभी भी इनकार नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह का कभी भी इनकार नहीं करेंगे, कभी भी इनकार नहीं करेंगे। तो ऐसे चलता रहा। ये लोग, इनका जो सांसें लेना बहुत मुश्किल हो गया। वे लोग धीरे धीरे अपने घुटनों में आ गए, अब बैठ गए, ठंडा है, फिर उनका कपड़ा भी नहीं है। तो ये लोग धीरे धीरे फिर बैठ गए, घुटनों में आ गए। तो ये लोग भी बाहर से ऑफिसर्स थे, इनको कहते रहे कि आप बाहर आ जाओ, क्यों आप यीशु मसीह को अस्वीकार नहीं करते हो, इस गरम का मजा लो, आओ आग में बैठो। ये सब कहते रहे। लेकिन उस समय कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। वे लोग कहते हैं एक बार अस्वीकार करो और आओ यहाँ पर आग का मजा लो, लेकिन कोई भी यीशु मसीह को अस्वीकार नहीं करते हैं। तभी जो अधिकारियों का था, कमांडर था, वो गहराई से सोचने लगता है कि क्यों ये लोग यीशु मसीह को अस्वीकार नहीं करते हैं। यीशु मसीह में ऐसा क्या खूबी है, यीशु मसीह में इनको क्या मिलता है कि ये लोग क्यों इतने तकलीफ के बावजूद, इतना परेशानी, इतना मुश्किल के बावजूद भी यीशु मसीह को अस्वीकार क्यों नहीं करते हैं। वो कमांडर गहरी सोच में पड़ गया, सोच ही रहा था। वो एक देखता है कि स्वर्ग से, ऊपर से 7 स्वर्गदूत अपने हाथों में एक सोने का मुकुट लेके, जी हाँ, एक मुकुट लेके आ रहे हैं। ये लोग 7 लोग थे, इसलिए 7 स्वर्गदूत ऊपर से आ रहे हैं। लेकिन उसमें से एक स्वर्गदूत ऊपर चला जाता, मतलब नीचे उतरता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे उतरता है, ऊपर जाता है। तो ये फिर गहराई से सोचने लगा कि ये फिर क्यों ऐसा हो रहा है। 6 तो आराम से नीचे उतर रहे हैं, लेकिन ये क्यों ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे ही सोच ही रहा था। उस समय एक बंदा, एक मसीह व्यक्ति उस बर्फ से बाहर निकल के कहने लगा, नहीं, और मैं झेल नहीं पाऊंगा, ये तकलीफ, जख्म है और झेल नहीं पाऊंगा, मुझे आग चाहिए, मुझे गर्म चाहिए, मैं यीशु मसीह को अस्वीकार करता हूँ, मैं यीशु मसीह को इनकार करता हूँ। तभी वो स्वर्गदूत वहाँ से फिर बहुत ऊपर उठा लिया जाता है, बहुत ऊपर जाता है। लेकिन 6 स्वर्गदूत अपने हाथों में मुकुट लेके इनके सिर में पहना देते हैं। तो ये व्यक्ति जब होश में आ जाता है, देखता है कि उनमें से एक व्यक्ति बाहर आग में आके बैठा हुआ है, लेकिन 6 लोग वहाँ पर उसमें बर्फ में बैठे हुए हैं। तो ये समझ गया, तो यीशु मसीह को ये लोग क्यों अस्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मुकुट मिलने वाली है। जी हाँ, उनको अनंत जीवन का मुकुट मिलने वाली है। तो ये समझ गया कि जी हाँ, यीशु मसीह में ऐसा तो कुछ खास है, कुछ तो खूबी है, जिसके लिए ये लोग यीशु मसीह के लिए मरने को भी तैयार है, अपने जान को गंवाने को भी तैयार है। ये लोग यीशु मसीह के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, ये जो कमांडर था उसी वक्त अपना कपड़ा उतार के बर्फ में कूदता है और कहता है, मैं आज से यीशु मसीह को स्वीकार करता हूँ, मैं आज से यीशु मसीह को जानता हूँ, उनको मैं स्वीकार करता हूँ। तो मेरे प्रियो, और इस हम समझ सकते हैं वे लोग बर्फ में तड़प तड़प के मर गए होंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने जो देखा, जो मुकुट,
ये सच्चाई है, ये कोई ऐसे कहावत नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन सच्चाई है, एक घटना है। हमें समझने की बात है कि यीशु मसीह में ऐसा कुछ तो है जो हमें उस समय, उस दिन मिलने वाली है। तो मेरे प्रियो में कहना चाहा कि आज हमारे सामने परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, जोखिम है, हमारे घरों को जलाया जाता है, घर से हमें निकाला जाता है, गांव से निकाला जाता है, हमारे ऊपर एसिड फेंका जाता है, किसी को मारा जाता है, किसी को पीटा जाता है, किसी को पुलिस के सामने थप्पड़ मारा जाता है, लेकिन पुलिस चुपचाप खड़े होकर ये ड्रामा देखता है, मजा लेता है। तो क्यों? ये आज भारत का है, डेमोक्रेसी है, नेमसेक डेमोक्रेसी। लेकिन उनको हम सलाम करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के लिए इतने तकलीफ सहते हैं, उनको सताया जाता है। उस पास्टर को मैं देख रहा था, वो जब इस महिला ने उसको एक गाल में थप्पड़ मारती है तो दूसरा गाल दिखाता है कि आप इस गाल में मुझे मारिए, इस गाल में मुझे मारिए। जी हाँ, ये है प्रभु का दास, प्रभु के सच्चा सेवक। अगर उस महिला में ऐसा अगर दिमाग होगा तो वो एक ना एक दिन जरूर प्रभु को जानेगी। जी हाँ, ये मेरा विश्वास है, एक ना एक दिन वो प्रभु की गवाही देगी। बिल्कुल उसके अंदर प्रभु काम करेंगे, उसके दिल में प्रभु काम करेंगे। एक ना एक दिन वो प्रभु की गवाही देगी, प्रभु की सेविका बनेगी वो। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, आज वो बड़ी बड़ी बात कहती है, मैं आपको यहाँ पे मारूंगी, पीटूंगी, बहुत बात वो कहती है। लेकिन समय ऐसा आएगा कि वो महिला प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगी। हम प्रार्थना करें, आज भारत के लिए प्रार्थना करें, आज हम दुनिया के लिए प्रार्थना करें, सारे पृथ्वी के लिए प्रार्थना करें। मसीह लोगों का जो परेशानी है वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो में एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर हम किसी परेशानी में, किसी समस्या में यीशु मसीह के लिए पड़े हैं, हम जोखिम में, तकलीफ में पड़े हैं, यीशु मसीह के लिए हमें मारा गया, पिटा गया, सताया गया हो, तो घबराइए मत, क्योंकि पौलुस एक अच्छा वचन कहते हैं, लिखा गया, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। जी हाँ, जो हम इस दुनिया में दुख सहते हैं, क्लेश हमें झेलना पड़ता है, ये सब उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हमें उस समय, उस दिन मिलने वाली है। तो मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें, हम ना घबराएं, हम प्रार्थना में मजबूत हो, प्रभु में मजबूत हो, विश्वास में मजबूत हो, बाइबल हर रोज पढ़े, प्रार्थना करें, तो ये समस्या आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सब होना स्वाभाविक बात, ये सब होंगे। तो मेरे प्रियो, ये सब बिल्कुल होंगे, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रभु में विश्वास के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी इसके लिए प्रार्थना करें। ये समस्याएं, परेशानियां, तकलीफ़ें, ये सब पीड़ाएँ, सतावट आते रहेंगे, लेकिन हम ये सब हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग ना कर पाए, प्रभु यीशु मसीह से हमें छीन ना पाए। जी हाँ, हम प्रार्थना करें, प्रभु में आगे बढ़ें, तो प्रभु हम सबको आशीष देंगे। और पौलुस एक बात कहता है कि देखिए, बहुत सुंदर वचन लिखा गया कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जखीम, या तलवार, ये सब कुछ भी हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं करेगी। और लिखा गया, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। जी हाँ, हमें कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के उस महान प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। तो हम प्रभु में आगे बढ़े, मजबूती के साथ आगे बढ़े,
और हम उनके उनके लिए प्रार्थना करें जो कि आज इस सताव में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। एक ना एक दिन आएगा, वे लोग प्रभु की गवाही देंगे, वे लोग प्रभु का प्रचार करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे। तो मेरे प्रियो, आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप बाइबल पढ़ें और प्रार्थना में लगे रहें, विशेषकर इन सब के लिए जो कि आज सतावट में जुड़े हुए हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।